हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। इससे पहले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड इनका स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहलों का विरचन यानी निर्माण। अल्कोहल्स को किन किन विधियों से बनाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड, इनके डिफरेंट मेथड्स हैं आपके, ठीक है। विभिन्न मेथड से इनको बनाया जाता है। तो फर्स्ट जो मेथड है आपका एल्किल हैलाइड से, ओके। फर्स्ट मेथड होगा एल्किल हैलाइड, यानी उसको हम कहते हैं हेलो एल्केन भी कहते हैं। अब उस समय हमने देखा था अल्कोहल से हम हेलो एल्केन बना रहे थे। अभी हम यहाँ हेलो एल्केन से यानी एल्किल हैलाइड से क्या बनाएंगे, एल्कोहल, ओके। एल्कोहल ये क्या है, एल्किल ग्रुप या हैलाइड ग्रुप। देन क्या बनाएंगे, ये एल्कोहल्स का फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या रिएजेंट लेंगे वो देखेंगे। देखिए, अगर आपका एल्किल हैलाइड 1 डिग्री, अगर ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री होगा तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एक्वस KOH यानी जली KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, जो क्या देगा हमें, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देगा, यानी OH नेगेटिव देगा हमें, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये आपको पता है पोलर नेचर का होता है, सिर्फ पार्शियल नेगेटिव होता है, सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हैलाइड ग्रुप लीव कर जाएगा और यहाँ OH आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा एल्कोहल, ओके। उसके साथ क्या निकलेगा, KX, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था ये। अब एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, जब 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के रिएक्शन करेंगे हम KOH के साथ, ठीक है, तो हमारी कौन सी रिएक्शन यानी कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है यहाँ पे। कौन सी, SN2, ये हमने पढ़ा है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं इसको, यानी द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो SN2 मैकेनिज्म यहाँ फॉलो होगी। SN2 मैकेनिज्म क्या होती है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, यानी एक ही पद में रिएक्शन पूरी होती है, ठीक है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये, ओके। अगर हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं, कौन सा, 3 डिग्री, तब हम क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। वाटर हाइड्रोलिसिस करते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल लेंगे हम यहाँ पे, OH नेगेटिव में टूटता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये आपका पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ से आपका ये लीव करेगा और ये आके यहाँ पे अटैक करेगा, ओके। तो हमारा क्या बनेगा, ROH, ठीक है। और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में हमारा कौन सी रिएक्शन, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, SN1 मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होती है, जो 2 स्टेप में आपकी कंप्लीट होती है। हमने SN1 SN2 की मैकेनिज्म हमने हेलो एल्किन्स वाले चैप्टर में पूरी पढ़ी है। जिसको नहीं पता है तो आप हेलो एल्किन्स वाला चैप्टर में जाइए और वहाँ से आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म क्या होती है, यानी ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। यहाँ से हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियोफाइल मिलता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ से आपका हैलाइड ग्रुप लीव करेगा और न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पे ऐड होगा, ओके। नहीं, अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा अभिकर्मक, एक्वस KOH, ओके। ये आपको OH न्यूक्लियोफाइल देगा, तो आपका ROH एंड KX बनेगा। अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो आपका वाटर हाइड्रोलिसिस कराएंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी जल का योजन, जल ऐड करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ से हमें OH न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और आपका ROH एंड उसके साथ क्या फॉर्म होंगे, HX, ठीक है। तो ये आपका 2 स्टेप में होता है, यानी SN1 मैकेनिज्म को ही फॉलो करता है। अब हम जैसे कोई रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन लेके देखते हैं, आपको रीजन पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे हम कोई रिएक्शन लेंगे CH3, ओके, CH3 CH2Cl, ठीक है। यानी ये कौन से डिग्री का एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री का, 1 डिग्री है आपका ये, ओके। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अगर इसका नाम देखेंगे तो आपका क्या होगा, 1 2 3 2 मेथाइल क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, 2 मेथाइल क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, 1 डिग्री है ये, KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ, जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, OH न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, OH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो CH3 CH3 CH2OH। तो हमें इससे भी क्या मिला, 1 डिग्री एल्कोहलिक फॉर्म प्राप्त होगा और उसके साथ हमें KCl एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अगर 2 डिग्री भी लेंगे तब भी हमें यही रिएजेंट लेना है।
अगर मैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लूँ, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो ये SN2 मैकेनिज्म इसमें फॉलो होगी, यानी सिंगल स्टेप में ये कंप्लीट होती है। अगर मैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेती हूँ, ओके, देखेंगे आप CH3 CH3 Br, ठीक है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ओके। तो आप देखिए इसमें हम क्या क्या करते हैं, वाटर हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आता है यहाँ पे, तब जाके हमारा क्या बनता है CH3OH प्लस HBr, तो हमें ये मिल गया 3 डिग्री एल्कोहल, ओके। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होती है, SN1 और यहाँ पे SN2, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, एल्कीनो से एल्कोहल्स को कैसे फॉर्म किया जाता है, ओके। अब सेकंड मेथड है आपका एल्कीनो से निर्माण। तो एल्कीनो से एल्कोहल्स को कैसे फॉर्म करेंगे, ओके। यहाँ पे हमें क्या फॉर्म, जैसे आपका ये कोई एल्कीन है, ओके, C डबल बॉन्ड C, एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ से हमें क्या फॉर्म करना है, एल्कोहल, ओके, COH, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा और हमारा एल्कोहल फॉर्म होगा। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ वाटर, यानी जल योजन द्वारा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जल योजन, यानी वाटर का एडिशन करके यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, आपका एल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। H2 माना ये केटायन में टूट जाएगा, ये आपका एनाइंस में बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक जगह हमारा डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके एक कार्बन से हमारा हाइड्रोजन ऐड होगा, एक कार्बन से हमारा OH ऐड होगा। जल योजन का मतलब क्या होता है, जल योजन यानी जल का जुड़ना, ठीक है, जल का जुड़ना, एडिशन ऑफ वाटर हम इसको कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। ठीक है, ये एल्कीन है आपका, ओके, ये एल्कीन है और देन आपका हमारा फॉर्म होगा एल्कोहल, ओके। अब देखिए इसके 2 मेथड हैं आपके, ठीक है। तो होता है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है प्रत्यक्ष विधि, यानी डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर का ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, यानी इसको हम कहेंगे अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। एक होता है आपका अप्रत्यक्ष विधि, जो 2 टाइप का होता है, ठीक है। कितने टाइप का होता है, 2, 1 2, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका हाइड्रोबोरोनॉन हाइड्रो ऑक्सीकरण, एंड सेकंड होता है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण बीमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण था बीमर्क्यूरीकरण द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष विधि से हम एल्कीन के साथ हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण करवाएंगे और एक ऑक्सीमर्क्यूरन बीमर्क्यूरीकरण द्वारा हम यहाँ पे एल्कोहल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम पहले फर्स्ट मेथड देंगे प्रत्यक्ष विधि, ओके। तो प्रत्यक्ष विधि में हमारा क्या है, फर्स्ट अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा हम क्या करेंगे, एल्कोहल का फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एल्कीन अम्ल की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ पे एल्कीन का एडिशन कराते हैं वाटर के साथ, तब हमारा क्या फॉर्म होता है, एल्कोहल। अब आपको पता है एल्कीन भी 2 टाइप के होते हैं हमारे, एक होता है सम्मित एल्कीन और एक असम्मित एल्कीन। जैसे हम लेते हैं पहला सम्मित एल्कीन, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये क्या है आपका एथीन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वाटर का एडिशन करना है H2O, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन अम्ल, ठीक है, यानी एसिड अम्ल की प्रेजेंस में, जो किसकी तरह कार्य करता है, यहाँ पे उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ओके। तो इसकी प्रेजेंस में हमारा H2 कैसे फॉर्म टूटेगा, यहाँ पे HOH, यानी ये कैटाइन होगा और ये एनाइन, एनाइन और एनाइन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसपे नेगेटिव आएगा वहाँ पे H पॉजिटिव जुड़ेगा, जिसपे पॉजिटिव होगा वहाँ पे OH आके जुड़ेगा, ठीक है। तो इतना हमको पता है, इसके हम मैकेनिज्म देखेंगे अभी। तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड टूट के एक जगह H जुड़ जाएगा और दूसरी जगह हमारा OH जुड़ जाएगा, तो हमारा ये बन गया एल्कोहल, ओके। अगर ये तो सम्मित एल्कीन था, सम्मित एल्कीन में हम H को कहीं भी ऐड करें, इधर ऐड करें या इधर ऐड करें, OH को इधर ऐड करें या इधर ऐड करें, हमारा प्रोडक्ट
एक ही बनेगा, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल ही फॉर्म होगा यहाँ पे। अगर हम लेते हैं कौन सा एल्कीन, असममित एल्कीन यानी असिमेट्रिकल एल्कीन, तब हमारा यहाँ पे क्या होता है देखिए, अगर हम लेंगे असममित एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये क्या है आपका असममित एल्कीन। तो यहाँ पे हम एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में H2 की रिएक्शन कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब क्या होता है कि हमारा ये डबल बॉन्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे H को हम इस डबल बॉन्ड को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, जो OH नेगेटिव है, वो यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता है यहाँ पे, ठीक है। मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कहाँ पे जाके जुड़ता है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो कहाँ पे जाके जुड़ता है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो असममित एल्कीन में हमारा क्या होगा, मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, देखिए कैसे, इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है CH3 CH2 CH2OH, एक तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दूसरा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है CH3, ओके, CH3 CH यहाँ OH, ठीक है, यहाँ क्या जुड़ेगा OH, और इधर CH3, यानी यहाँ पे एक H यहाँ जुड़ गया, तो ये 2 प्रोडक्ट हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, क्योंकि ये मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो कर रहा है। तो आपका ये 80% फॉर्म होगा, ये आपका 20% फॉर्म होगा, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर है। ये क्यों, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ रूल ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ओके। ये आपका माइनर होता है, क्यों होता है, मार्कोनिक ऑफ रूल की वजह से। तो आपको मार्कोनिक ऑफ रूल मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है, यानी चैप्टर नंबर 10 में कंप्लीटली समझा रखा है। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, ओके। अब देखिए अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म, यानी जो हम फर्स्ट विधि पढ़ रहे थे एल्कीन से अल्कोहल को बनाने की, तो उसकी क्रियाविधि क्या होती है। तो फर्स्ट स्टेप आपका होता है, ये निम्न चरणों में पूर्ण होती है, ठीक है, निम्न चरणों में पूर्ण होती है, ओके। चरण फर्स्ट क्या होता है आपका, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण, जो किसकी तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, यानी इलेक्ट्रॉन रागे की तरह कार्य करता है। जब आपका वाटर मॉलिक्यूल एक H पॉजिटिव से यानी एसिड से एक्ट करता है, तो आपका क्या फॉर्म होता है, H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन। तो चरण फर्स्ट हो गया हाइड्रोनियम आयन का निर्माण। चरण 2 क्या होगा आपका, कार्बोथेनाइन का निर्माण। जो हाइड्रोनियम आयन होगा वो अटैक करेगा आपके एल्कीन पे, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 तरीके के प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। अगर ये आपका एल्कीन इधर शिफ्ट होता है, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, तो आपका जो हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन में आयन देख रहे होंगे आप, यहाँ पे 3H हैं, ठीक है, 3H हैं। यहाँ इसके पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है H3O पॉजिटिव है आपका, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा आपका जो H3, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए आपका क्या फॉर्म होगा, इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखिए यहाँ से अगर डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है एक बॉन्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, इस पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से ये H पॉजिटिव आके आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर चला जाएगा तो इससे पॉजिटिव आएगा, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा आपका, ओके। तो देखिए क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, CH3 CH CH2, और ये H कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है, तो आपका ये आ जाएगा CH3 हो जाएगा ये, ठीक है, CH3। अब देखिए इसकी बैलेंसी पूरी नहीं हो रही, तो यानी इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया आपका कार्बोधनायन, ओके। तो ये बन गया आपका कार्बोधनायन, ठीक है। अगर आप देखिए दूसरा केस ये भी हो सकता है, यहाँ पे क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, H, ओके।
तो ये डबल, ये से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा जहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा डबल बॉन्ड आने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक करेगा, तो हमारा जो दूसरा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, तो ये हो गया कार्बोधनाइन। ये भी आपका क्या बन गया, कार्बोधनाइन, ठीक है। ये आपका 2 डिग्री कार्बोधनाइन है, ये आपका 1 डिग्री कार्बोधनाइन है। तो आपको पता होगा कार्बोकैटायन यानी कार्बोधनाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है आपका 1 डिग्री से। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये वाला कार्बोधनाइन से रिएक्ट करके हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, यहाँ पे देखिए चरण थर्ड क्या होता है, जल योजन। तीसरा स्टेप क्या होगा, जल योजन, ओके। जो आपका कार्बोकैटायन बना है यानी CH3 CH पॉजिटिव CH3, ठीक है, इसका हम एडिशन करेंगे वाटर के साथ, ठीक है, H2O, ठीक। तो H2O पे क्या है, 2 लोन पेयर होते हैं, ओके, 2 लोन पेयर है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है तो यानी ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, CH3 CH3 यहाँ पे O जुड़ जाएगा और H2O, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर काफ़ी अनस्टेबल है, ठीक है, ये O इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे पॉजिटिव है तो अब इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ओके। अब चरण 4 क्या होता है, देखिए चरण 4 में क्या होता है, बी प्रोटोनॉन, बी प्रोटोनॉन मतलब प्रोटॉन का यानी एक हाइड्रोजन का निकलना, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। देखिए कैसे, अब देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ था CH3 CH3OH2, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, एक वाटर मॉलिक्यूल और ऐड करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इधर इस ऑक्सीजन पे, और ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव कर जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है यहाँ से फॉर्म हो जाएगा CH3 CH3OH, ओके। उसके साथ क्या बनेगा, हमारा हाइड्रोनियम आयन फिर से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अल्कोहल का तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा, यहाँ से बी प्रोटोनॉन का मतलब हाइड्रोजन एक प्रोटॉन की तरह, प्रोटॉन भी बोलते हैं हाइड्रोजन को, यहाँ से अपना डबल बॉन्ड यहाँ दे देगा और यहाँ से H पॉजिटिव की तरह बाहर निकल जाएगा और H2 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। H2 के साथ जुड़ के H3O पॉजिटिव दोबारा से हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे आपका, और जो मेन प्रोडक्ट हमारा था एल्कोहल वो बन गया एल्कोहल, ठीक है। ये क्या है आपका एल्कोहल, ये है आपका 2 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरीके से हमारा एल्कोहल्स का निर्माण होता है, किसके द्वारा, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, यानी एल्कीन की जब हम रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, किसकी प्रेजेंस में, अम्ल की प्रेजेंस में, अम्ल की उपस्थिति में जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो तब हमारा क्या बन जाता है, एल्कोहल। यहाँ पे सम्मित एल्कीन में तो आपका एल्कोहल एक ही तरीके का एल्कोहल बनेगा, ठीक है, लेकिन असम्मित एल्कीन यानी असिमेट्रिकल एल्कीन जहाँ पे होंगे तो वहाँ पे हमारी 2 पॉसिबिलिटी होती, तो इस तरीके से हमारी ये क्रियाविधि इसकी पूरी होगी, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे इस क्रियाविधि की। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण द्वारा, ओके। हाँ, तो अब देखिए सेकंड मेथड है अप्रत्यक्ष विधि, ओके। यहाँ अप्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर का जो एडिशन होगा वो इनडायरेक्टली होगा, ठीक है, डायरेक्ट वाटर का एडिशन नहीं होगा यहाँ पे। जैसे हम पहले प्रत्यक्ष विधि पढ़ा था हमने, वहाँ पे डायरेक्ट एल्कीन की रिएक्शन हम वाटर के साथ करवा रहे थे अम्ल की प्रेजेंस में, ओके। अम्ल एक उत्प्रेरक की तरह वर्क करता है वहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, वाटर डायरेक्ट नहीं लेते हम, यहाँ पे इनडायरेक्ट सोर्स से हम यहाँ पे वाटर का एडिशन करवाते हैं। तो ये रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में पूर्ण होती है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है आपकी, देखिए एक तो होता है यहाँ पे BH3, ठीक है, और इसको कहते हैं हम बोरोन हाइड्राइड, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, बोरोन हाइड्राइड, ओके, इसकी प्रेजेंस में। और दूसरा हम यहाँ पे लेते हैं, एक तो हम लेंगे बोरोन हाइड्राइड और दूसरा लेंगे हम यहाँ पे H2O2, ठीक है, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमें क्या देगा, OH नेगेटिव, ठीक है। जैसे अभी तक हमारा OH नेगेटिव ग्रुप कौन दे रहा था, वाटर दे रहा था प्रत्यक्ष विधि में। यहाँ पे H2O2 से हमें क्या मिलता है, OH नेगेटिव मिलता है, यानी न्यूक्लियोफाइल मिलता है हमें यहाँ पे।
इसका एडिशन ही तो हमें कराना है, तभी तो हमें अल्कोहल फॉर्म होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं, ये दो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कौन सी एल्कीन है आपकी? सिमेट्रिकल, ये दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन, ये एथीन है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? अगर आपकी रिएक्शन के ऊपर ऐसे लिखा हुआ आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका BH3, नीचे लिखा है आपका H2O2, ठीक है, और जो हमें देता है OH नेगेटिव, तो हमारा क्या फॉर्म होता है? CH2 यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाता है, एक पे हमारा H जुड़ता है, एक पे हमारा OH जुड़ता है। ठीक है, तो अल्कोहल फॉर्म हो गया। अगर असम्मित एल्कीन आता है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो इस तरीके का अगर एल्कीन आएगा, एक रिएक्शन के ऊपर लिखा हुआ BH3 बोरोन हाइड्राइड, सेकंड लिखा हुआ आपका क्या? H2O2, तो यहाँ पे हमारे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। असम्मित एल्कीन जहाँ पे आएगा वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक होता है मार्कोनिकॉफ रूल, एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो जहाँ पे हमने प्रत्यक्ष विधि में असम्मित एल्कीन से वाटर का एडिशन कराया था, वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा था। यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिक का नियम फॉलो होगा यहाँ पे। एंटी मार्कोनिक क्या होता है? जो OH नेगेटिव पार्ट होता है वो कहाँ पे जाके जुड़ता है? जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा क्या होगा? CH3CH यहाँ पे एक H आके जुड़ जाएगा, ठीक है, और इधर CH2 के साथ क्या आके जुड़ जाएगा? OH, ठीक है, तो ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। वैसे दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, OH यहाँ पे भी आके जुड़ सकता है और H यहाँ पे आके, लेकिन जब BH3 और H2O2 रिएक्शन के ऊपर होते हैं तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो ना होके एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिक रूल में क्या होता है? जो नेगेटिव पार्ट होता है वो एल्कीन के कौन से कार्बन के साथ जुड़ता है? जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर होगा। अगर ये इस कार्बन से जुड़ता है तो ये प्रोडक्ट माइनर होगा। जैसे दूसरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो सकता है यहाँ पे? CH3CHOH CH2H, ठीक है, तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। विच प्रोडक्ट? माइनर। ये वाला आपका मेजर होगा, यानी ये आपका ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ये कम बनेगा। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं जल्दी से। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। जब प्रत्यक्ष विधि में हम हाइड्रोजन का ऐड कर रहे हैं एल्कीन के साथ, तो वहाँ पे हमारा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। असिमेट्रिकल एल्कीन यानी असम्मित एल्कीन के साथ जब हम BH3 और H2O2 की रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो 1 डिग्री अल्कोहल वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, वहाँ पे हमारा 2 डिग्री मेजर था या 3 डिग्री मेजर होगा। अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं, क्रियाविधि में क्या होता है। जल्दी से क्रियाविधि देख लेते हैं इस रिएक्शन की। अब देखिए क्रियाविधि। ओके, तो अब देखेंगे क्रियाविधि कैसे हम एल्कीन्स की रिएक्शन जब बोरेन के साथ और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो कैसे हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है स्टेप वाइज। तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट आपका ट्राई एल्कीन बोरेन का निर्माण यानी द्विक आबंध पर बोरेन का योजन। अब देखिए कैसे, जैसे हमने लिया एक क्या असम्मित एल्कीन, ओके, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बोरोन हाइड्राइड होता है, ठीक है, BH3, ये एक लुईस क्षार की तरह कार्य करता है। लुईस क्षार यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है। तो ये बोरॉन कहाँ पे जाके अटैक करता है? जिस द्विक आबंध, यहाँ पे द्विक आबंध में 2 कार्बन जुड़े हुए, एक ये, तो ये बोरॉन वहाँ पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है तो ये बोरॉन यहाँ जाके जुड़ेगा। यहाँ से एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो यहाँ एक सिंगल, एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड आपका क्या होता है? लूजली इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, लूज बॉन्ड होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से क्या होता है, एक H यहाँ से निकल के कहाँ जुड़ता है? ये H इस कार्बन से जुड़ेगा और ये B अपने 2 हाइड्रोजन को लेके इस कार्बन से जुड़ेगा। यहाँ से डबल बॉन्ड आपका एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा? इस तरीके का हमारा फॉर्मेशन होगा CH3CH। इस H के साथ आपका एक H यहाँ का, बोरॉन का एक H यहाँ जुड़ गया है, CH2, ओके, CH2, फिर आपका यहाँ जुड़े डबल पाई बॉन्ड टूट गया है डबल बॉन्ड का, तो CH2 ये बनेगा BH
2, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका बन गया। ठीक है, यानी बोरॉन हाइड्रेट का एक बोरॉन आपका इससे जुड़ गया है कार्बन से, जिस कार्बन से हाइड्रोजन ज़्यादा है उस कार्बन से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दूसरा एल्कीन यहाँ पे जुड़ जाता है, दूसरा एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो यहाँ पे भी यही प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ का एक हाइड्रोजन होता है वो इस कार्बन से जाके जुड़ जाता है, किससे, इस कार्बन से जाके जुड़ेगा, और ये B ये बोरान फिर से उस कार्बन से ऐड करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन अधिक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, देखिए। ठीक है, ये वाला ग्रुप, अब ये वाला ग्रुप यहाँ लिख रहे हैं CH2 CH2 CH3। ठीक है, CH2 CH2 CH3 ये बन गया हमारा। फिर क्योंकि हमारा क्या बनना है, ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण करना है, तो हमारा यहाँ से बोरोन से हर हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। तो एक हम क्या लेंगे नेक्स्ट, एक एल्किन और लेंगे, एक एल्किन मॉलिक्यूल और लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ भी यही सेम प्रोसेस होगी, ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ जुड़ेगा, यहाँ से पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और ये ये आपका क्या है, CH2 है। ओके, तो ये आपका ये बोरॉन आपका कहाँ पे जाके जुड़ेगा, इस कार्बन से। तो हमारा स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा, देखिए कैसा आप देख सकते हैं, CH3 CH2 CH2B CH2 CH2 CH3 और CH2 CH2 CH3, इस तरीके का हमारा ट्राई एल्किल बोरेन बन गया है। तो इसको जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, CH3 CH2 का होल थ्राइस B, इसको हम कहते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। ठीक है, क्या कहेंगे, ट्राई एल्किल बोरेन। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा ये निर्माण हो गया। हम फर्स्ट स्टेप यही कर रहे थे, क्या लिखा था, ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण। तो इस तरीके से हर बोरॉन से सभी हाइड्रोजन रिप्लेस होके आपका 3 एल्किल ग्रुप से हमारा बोरॉन जुड़ जाता है, तो हमारा बन जाता है ट्राई एल्किल बोरेन। ओके, अब सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, क्या होता है, जो ट्राई एल्किल बोरेन होता है उसका ऑक्सीकरण होता है H2O2 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, चरण 2। ओके, चरण 2 क्या लिखेंगे हम, H2O2 द्वारा ऑक्सीकरण, अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। अल्कोहल का कैसे होगा, हाँ देखिए, तो हमारा यहाँ पे क्या बना था, ट्राई एल्किल बोरेन बना था, CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B। तो इसकी रिएक्शन हम सेकंड स्टेप में किसके साथ करा रहे हैं, H2O2 ओके, हम यहाँ पे लेंगे इसके 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लेंगे। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 3HOOH। ठीक है, H2O2 3 मॉलिक्यूल ले रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा हमारा इस तरीके का एक अल्कोहल ग्रुप हमारा यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, और ये बोरॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा जैसे मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये मेन प्रोडक्ट बना हमारा CH3 CH2 CH2OH। कितने अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल हमारे फॉर्म हुए, और उसके साथ हमारा जो क्या बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, H3BO3। तो ये देखिए H3 और B और O3, 3 हाइड्रोजन है 3 ऑक्सीजन है, तो 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और एक बोरेन, तो हाइड्रोजन बोरेन, तो हमारा यहाँ से क्या निकल जाता है, H3BO3 एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, और जो मेन प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल है वो यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से हमारे बोरोन हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण के द्वारा हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप होता है आपका ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण। ठीक है, बोरोन से सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होकर हमारे 3 एल्किल समूह इससे बोरोन से जुड़ते हैं, तो हमारा बनता है ट्राई एल्किल बोरेन। फिर सेकेंड स्टेप में हमारा H2O2 के द्वारा यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण यानी यहाँ से हाइड्रोजन और OH ग्रुप का एडिशन होता है यहाँ पे, तो हमारा क्या बन जाता है, अल्कोहल, और H3BO3 एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। तो अभी थर्ड रिएक्शन है आपका ऑक्सी मर्क्यूरीकरण या बी मर्क्यूरीकरण द्वारा भी हमारा क्या बनता है, अल्कोहल। यानी जब हम एल्किन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, मर्क्यूरिक एसीटेट के प्रेजेंस में करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। उसको हम नेक्स्ट देखेंगे।